वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज आपका भाई हाजिर हुआ है एक नई वीडियो के साथ, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सबने तो देख लिया होगा, लेकिन उसका पार्ट 3 भी आने वाला है और उसका ट्रेलर रिलीज हो गया है और उसका नाम है मर्दानी 3, जिसमें रानी मुखर्जी आपको पुलिस के यूनिफॉर्म में नजर आएगी एक स्पेशल टीम के साथ। जैसे आपने देखा होगा रानी मुखर्जी कितनी मुश्किल से केस सॉल्व करती थी, कभी एक जगह से दूसरी जगह तो कभी दूसरी जगह से तीसरी जगह केस सॉल्व करने के लिए जाती थी और कितने खतरनाक खतरनाक लोगों से लड़ना पड़ता था। कभी ऑफिसर की डांट पड़ती थी, कभी किसकी, लेकिन ये बच्चों को ढूंढने में या लड़कियों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ये हर एक केस में काफी मेहनत से काम करती थी। इसने अपने पार्ट 1 में भी दिखाया था कि किस तरह से इसने अपने केस सॉल्व किया था। उसके बाद पार्ट 2 आया, उसमें भी दिखाया गया कि कितनी मुश्किल से इसने केस सॉल्व किया और खतरनाक खतरनाक लोगों से लड़ना पड़ा। इस बार आपके सामने आया है पार्ट 3। उसमें दिखाया जाएगा कि रानी मुखर्जी कितनी मुश्किलों से ये केस भी सॉल्व करती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि क्या होता है इसमें। एक शहर में दो बच्चियों का किडनैपिंग का केस सामने आता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रानी मुखर्जी को बुलाया जाता है और ये केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रानी मुखर्जी के हाथ में दिया जाता है। और इस मूवी में रानी मुखर्जी का नाम होता है रॉय। और पिछले 3 महीनों में कितनी बच्चियां भी गायब होती है, उस सब का केस ये खोद कर निकाल देती है कि पता करो पिछले 3 महीने में जितनी बच्चियां गायब हुई है उसका पता निकालो और कहां कहां से गायब हुई है। इस केस के पीछे काफी मेहनत करने लग जाती है कि किसी तरीके से इन बच्चियों का पता लगाया जाए। और इस 3 महीनों में 93 बच्चियां गायब हुई होती है किडनैप होकर। और इन 93 बच्चियों की सारी लिस्ट निकालो, पता करो कि कहाँ कहाँ से गायब हुई है, किधर से गायब हुई है और क्या क्या करती थी ये 93 बच्चियां। रॉय की पूरी टीम ये ढूंढने निकल पड़ती है कि ये बच्चियां कहाँ से गायब हुई थी और ये क्या काम करती थी, कौन पढ़ता था कौन काम करता था। और रॉय अपने टीम वालों को बोलती है कि जाओ सारे अपने इन्फॉर्मर्स को उल्टा लटकाओ, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ये सब। और पूछताछ करने के दौरान एक नाम आगे आता है और वो नाम है अम्मा, जो बच्चों से भीख मांगने का काम करवाती है और ये एक भिखारियों की माफिया होती है। रॉय अम्मा से बोलती है तुम तो भूल ही गई होगी कि आज तक कितने बच्चों को उठाया होगा, हजारों से तो ऊपर ही होंगी। इससे पहले भी उसको हमने काफी बार बच्चे सप्लाई किए थे, लेकिन इस बार इसको कुछ अलग ही चाहिए था। 8-9 साल की गरीब घर की 2 बच्चियां चाहिए थी। अम्मा इन 2 बच्चों को इसलिए किडनैप करवाती है कि इसके गुर्दे या किडनी निकाल कर ये आगे सप्लाई कर सके और अच्छा खासा पैसा कमा सके। और जब रॉय का वो पता लगता है तो वो फिर निकल पड़ती है सारा केस सॉल्व करने और एक एक को चुन चुन कर मार देती है और सारा जगह साफ करती है, बच्चियों को भी आजाद कर देती है और अम्मा को पकड़कर जेल में डाल देती है और उन सारी बच्चियों को आजाद करके अपने घर वापसी भिजवा देती है। और इस तरह केस यहाँ सॉल्व हो जाता है। तो फिर आप सबको इस मूवी का ट्रेलर कैसे लगा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। तो फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन जाने से पहले जो मेरे चैनल पे नए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आसानी आप तक पहुंच सके।